टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा है मेलीड ईगल आउल के बारे में आया है। ये फर्स्ट टाइम शेषाचलम फॉरेस्ट में देखा गया और थर्ड टाइम आंध्र प्रदेश में देखा गया। और ये जो बर्ड हैबिटेट है वो फाउंड किया गया है लार्ज ट्री जो कि थिक फॉरेस्ट में स्प्रेड हुआ था अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उस एरिया में वो आंध्र प्रदेश के वहाँ पे देखा गया और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है। इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और शेषाचलम हिल जो है वो प्रेजेंट है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा ये है इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड। तो बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने किया होगा PYQ किया होगा तो आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फिर से ये न्यूज़ में है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देखना ज़रूरी है। इसमें है इंटेंडेड टू सेफ गार्ड प्रोटेक्टेड एरिया। ये एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया के वजह से होता नहीं, सेफ गार्ड करने के लिए होता है। जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गए, तो इन सब में एक इको सेंसिटिव जोन ESZ बनाया जाता है, इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। और कैसे? बाई ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर प्रोटेक्शन टू एन एरिया ऑफ हायर प्रोटेक्शन। मतलब कुछ एरिया जैसे उसको लोअर प्रोटेक्शन में रखा जाता है और कुछ एरिया जिसको हायर प्रोटेक्शन जोन बनाया जाता है। ठीक है। क्रिएशन ऑफ दीज फॉरेस्ट प्रोवोक फॉरेस्ट इन केरला एंड सम अदर रीजन। तो मतलब यहाँ पे बताया गया कि जैसे ये जो क्रिएट किया गया है ये जोन, तो इससे क्या हुआ कि प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें भी जैसे केरला और कुछ अदर रीजन्स में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे देखी कि किस तरीके से प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ये देखो प्रोटेक्टेड एरिया में देखो इसका कवर 5.26% इंडिया के लैंड एरिया में है और 108 नेशनल पार्क्स हैं और 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो जिसमें ये इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। अब इसमें ये देखो ये जो नोटिफाई किया गया है वो नोटिफाई किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या ये नोटिफाइड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट में कि नहीं। ठीक है, इस टाइप के। तो ये जानना ज़रूरी है कि हाँ ये नोटिफाइड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, ये क्या है? एक कस्टमरी ट्रेडिशनल राइट है। ठीक है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है किस चीज़ को? कस्टमरी और ट्रेडिशनल राइट को, वो दोनों के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव की बात हो, दोनों के लिए। अब यहाँ ग्राम सभा की बात की जा रही है। तो ग्राम सभा एक स्टेटरी अथॉरिटी है जो कि एम्पावर करती है कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो भी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी है उस चीज़ को, और ट्रेडिशनल जो विलेज बाउंड्रीज़ हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ इंश्योर करती है एक तरीके से अथॉरिटी के रूप में ग्राम सभा। और ये जो ग्राम सभा है वो इंटीग्रेटेड एक तरीके से किस चीज़ से इंटीग्रेट है? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स से, CFR से इंटीग्रेट है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब ESZ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इको सेंसिटिव जोन। ये एक क्या होता है? रीजन होता है मोर देन 1,11,000 क्या स्क्वायर किलोमीटर के। ठीक है, ज़्यादा होता है, मतलब मोर देन इतना होता है ये। और 3.4% कंट्री के लैंड पे ये होता है। ठीक है। और ये फॉल करता है अंडर इको सेंसिटिव जोन। तो ये चीज़ मैंने आपको इतनी देर से बताया ही। गवर्नमेंट नोटिफाई की है अभी तक 341 इको सेंसिटिव जोन, 29 स्टेट और 5 UTs को लेके। और अनदर 85 इको सेंसिटिव जोन है वो अभी उसका नोटिफिकेशन वेटिंग में है। ठीक है, वेटिंग में है उसको मतलब नोटिफिकेशन के लिए। अब वो देखो कब वो शामिल किया जाता है, पर 85 अभी वेटिंग में है। अभी 341 जो इको सेंसिटिव जोन है, इकोनॉमिक कह रही हूँ मैं, इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, ये याद रखना, इको सेंसिटिव जोन है फुल फॉर्म इसका। तो कितना है? 341 इको सेंसिटिव जोन है जो कि 29 स्टेट और 5 UTs से लिए गए हैं। अब प्रॉब्लम्स देखेंगे इसमें क्या है। प्रॉब्लम में है पार्ट ऑफ इको सेंसिटिव जोन इन 10 स्टेट, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक है, गुजरात, झारखंड, MP, उड़ीसा और राजस्थान, तेलंगाना। तो ये क्या करते हैं? ये फॉल करते हैं विद इन शेड्यूल एरिया जो कि नोटिफाई किए गए हैं 5th शेड्यूल में। ठीक है। और ये कवर करता है 11% कंट्री के लैंड को, और जो थिकली जो फॉरेस्ट होते हैं, मतलब थिक फॉरेस्ट होते हैं और माउंटेन वहाँ पे। और इसमें एक चीज़ और भी है कि ST ग्रुप और नोटिफाई किया गया किस में? ST ग्रुप
जो है नोटिफाई किए गए हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 244, जहाँ पे प्रोविज़न ऑफ पेसा एक्ट, चाहे पेसा और पीसा दोनों ही कह सकते हो, 1996, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन की बात यहाँ की जा रही है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया की बात यहाँ पे की जा रही है। अब एक दूसरा आया है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, ये देख लेंगे हम। ये है हल्टेरिया ईट वायरस के बारे में। तो ये क्या है, जीनस ऑफ प्लैंकटन है, ठीक है, और ये कंज्यूम करते हैं वायरसेस, ठीक है, एज वेल एज ग्रो एंड डिवाइड गिवन ओनली वायरसेस टू ईट। अब इसमें क्या है, अदर सेल्स हैं जो कंज्यूम करते हैं वायरसेस इन एफर्ट टू डिस्ट्रॉय देम, सच एज माइक्रोफेज सेल ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो मतलब ये एक तरीके से बात की जा रही है हल्टेरिया के बारे में, तो वो देखेंगे। ये कंज्यूम करता है 10,000 to million वायरसेस पार्टिकल, एक दिन में वो कंज्यूम कर लेता है। और इस जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है, ठीक है, जो इनकी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो कैसे है कि यूज़ करते हैं ये मेटाबॉलिज्ड एनर्जी को, और प्रोवाइड करते हैं फूड और जू प्लैंकटन। अब जू प्लैंकटन की बात की जा रही है, दैट कंज्यूम हल्टेरिया सिग्निफिकेंट फॉर मरीन फूड चेन, ठीक है, की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली हल्टेरिया प्लैंकटन, अब देखो ये चीज़ें इसमें कुछ समझने वाली जैसी नहीं है, क्योंकि ये कई बार जो इन्वायरमेंट में और साइंस में चीज़ें होती हैं वो आपको याद करनी पड़ती हैं। जैसे हल्टेरिया प्लैंकटन है, ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तरीके की जैसे एक टॉपिक है, एक कोई आप ये सोचो कि इसमें कुछ भी ऐसा है कि जो हम मेथड समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उसको आपको बस याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्लैंकटन है, एक तरह के टाइप प्लैंकटन होते हैं जिनको फाइटोप्लैंकटन कहते हैं, और वो फाउंड होते हैं नियर सरफेस ऑफ मेनी वाटर बॉडीज़, ठीक है। और एक ऑटोट्रॉफ, आपको ऑटोट्रॉफ के बारे में पता होना चाहिए, ये वो होते हैं जो अपना खाना जैसे कैन मेक इट्स ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड अमंग अदर कंपाउंड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो मतलब जो ऑटोट्रॉप होते हैं, ऑटोट्रॉप वो खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके और किसके प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस करके। और स्मॉल फिश और लार्जर प्लैंकटन होते हैं जू प्लैंकटन ईट फाइटोप्लैंकटन फ्रॉम देयर न्यूट्रिशन। अब ये जो जू प्लैंकटन होते हैं वो क्या खाते हैं, फाइटोप्लैंकटन। तो ये सारी चीज़ें जैसे एक फूड चेन नहीं होती एक दूसरे पे निर्भर, वो उसको खा रहा है, वो उसको, जैसे आप फूड चेन तो आपने देखा होगा, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, या फिर शंकर IAS है वो आप पढ़ सकते हो। और अगर किसी को शंकर IAS का रिव्यू चाहिए कि कैसी है बुक, किस तरीके की है, तो कमेंट करके बताना। मेरे पास शंकर IAS की बुक है, मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, अब रोल ऑफ हल्टेरिया क्या है, ये फाउंड होता है लार्ज नंबर में फ्रेश वाटर बॉडीज़ में। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो हल्टेरिया है वो किस वाटर में, जैसे ऑप्शन दे दिया ब्रैकिश वाटर, ठीक है, ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर, ऐसे ऐसे करके दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ये पाए जाते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉप्स, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो खुद कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते अपने फूड को, ठीक है। दे आर वेल नोन बैक्टीरियोवोर्स, इनको बैक्टीरियोवोर्स भी कहा जाता है, जैसे हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स होते हैं, तो इनको बैक्टीरियोवोर्स कहते हैं। कंज्यूम बैक्टीरिया टू पावर देमसेल्फ, कंज्यूम करते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है, तो इनको उस चीज़ से जो भी एनर्जी और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब एक रिपोर्ट आई है ASER रिपोर्ट, ठीक है, एसर या एसर भी बहुत लोग कह देते हैं, पर ASER रिपोर्ट है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो उसमें क्या बताया गया है, ये एजुकेशन से रिलेटेड आया हुआ है, इसमें है 72.9% ऑफ द सर्वेड स्टूडेंट गो टू गवर्नमेंट स्कूल। मतलब ये सर्वे में पाया गया कि 72.9% जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोलमेंट हुआ है। इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ़ प्राइवेट ट्यूशन टेकन जो है उनका इंक्रीज़ हुआ है। इनरोलमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो इंक्रीज़ हुए हैं 2018 के बाद से, अभी का कंपेयर किया जाए तो अभी इंक्रीज़ हुए हैं। 2006 से 2014 के बीच में स्टडी डिक्रीज़ देखा गया प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो कि 6 साल से 14 साल के बीच में जो इनरोलमेंट उनका हुआ था गवर्नमेंट स्कूल में, उसके कंपैरिजन 2006 से 14 का अगर देखें उसके कंपैरिजन अभी ये चीज़ें बढ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, चिल्ड्रन टेकिंग पेड
पेड प्राइवेट ट्यूशन इंक्रीज बाय 8% और मोर ओवर। अब ये देखो, ये जो कल्चर है प्राइवेट ट्यूशन का, ये क्यों बढ़ जाता है कि कई बार क्या होता है कि टीचर भी ऐसा होता है कि वो स्कूल में बोलता है कि कोचिंग हमारी ज्वाइन करो, या फिर बच्चे को ज़्यादा परेशान करता है, डरा वरा के भी रखता है, तो उसलिए भी लोग प्राइवेट जो है वो कर लेते हैं, ट्यूशन कर लेते हैं, पर वो प्राइवेट स्कूल्स का होता है मोस्टली।